अली गौहर बलोच साहब, मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, आपका यही मानना है आपकी हुकूमत का, लेकिन इस वक्त एसेंशियल दवाएं मौजूद नहीं हैं। कल मैंने प्रोग्राम किया और कल मैंने बात की, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सर्जिकल आलात मौजूद नहीं हैं, जान बचाने वाली दवाएं मौजूद नहीं हैं। हालांकि उनकी तो एलसीज भी खुल गई, उनके लिए आपकी दिल में नरम गोशा है, ज़ाहिर सी बात है होना भी चाहिए क्योंकि बहुत अहम शोबा है, तो उनके लिए मराहत होने के बावजूद वो पूरा नहीं कर पा रहे। तो एक आम आदमी की मुश्किलात का अंदाज़ा है, हो गया जो होना था। अब 14 महीने आपको हो गए, तो 14 महीने की बात जो आपकी परफॉर्मेंस है उस पर क्या कहेंगे आप तो इस वक्त महंगाई की, यानी जब से पाकिस्तान बना है सबसे ज़्यादा महंगाई है आपके ज़माने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मसूद रजा साहब, पहले बात जो हो रही थी मैं सुन रहा था और बात तो बिल्कुल ठीक है, मसाइल हैं अभी तक भी, तमाम मामलात जो हैं वो कोई सेटल नहीं हुए, लेकिन इसमें ये बात भी काबिल जिक्र है कि अरबों डॉलर के कर्जे हम ऑलरेडी वापस कर चुके हैं और उसकी किस्त दे चुके हैं, और इसके बावजूद कि IMF ने अभी तक जो है वो डिस्पर्समेंट नहीं की। हमें IMF की तरफ से अगली जो हमारा प्रोग्राम था वो रीस्टार्ट नहीं हुआ। यहाँ पर तो ये कहा जाता था कि हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, और ना सिर्फ कहा जाता रहा बल्कि उसके लिए कोशिश भी की जाती रही। जिस तरह से आपने देखा कि इनके जो साबिक वजीर खजाना थे, इन्होंने इनके 2 सूबों में जहां इनकी हुकूमतें थी, जो इन्होंने असम्बलियां तोड़ दी, उनको वो क्या हदायत देते हुए पकड़े गए, और हत्ता कि इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर मुल्क में जिस तरह से हंगामा आराइयां, जिस तरह से पुरतशद्दद वाक़यात, जिस तरह से अमलाक को आग लगाना, मतलब है हर तरह से इन्होंने कोशिश की है कि किसी तरह से पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट भी हो जाए, पाकिस्तान का अमन भी तबाह हो जाए, पाकिस्तान की सियासत जो है वो भी इंतशार का शिकार रहे। लेकिन इन गंभीर हालात के बावजूद इस हुकूमत ने ना अल्हम्दुलिल्लाह डिफॉल्ट होने दिया, बल्कि आपने देखा कि 2-3 दिन पहले जो अवाम को रिलीफ दिया गया है, इन हालात के बावजूद, जिसमें घी की कीमतें नीचे आई हैं, जिसमें कि दीगर हमारी रोजमर्रा की अशिया जो इस्तेमाल की होती है उनकी कीमतें कम की हैं, तो मैं समझता हूं कि ये, और खास तौर पर खादों के ऊपर भी रिलीफ दिया है, तो ये मौजूदा हुकूमत की वो अचीवमेंट भी हैं जहां पर हम तनकीद करते हैं। ठीक है, आपकी मुस्बत तनकीद हमारे लिए मशले रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि जहां पर अच्छे काम हुए उनका जिक्र होना और उनको अप्रिशिएट करना भी जरूरी है। अब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मैदान में उतरेंगी, सर तारीख की बुलंद तरीन महंगाई पर आप कह रहे हैं कि आपने दो चीज़ों के नाम बताए, आज आपने सस्ते किए, अगले महीने फिर महंगा हो जाएगा। सर ओवरऑल इस वक्त सिर्फ ये बात नहीं है कि महंगाई, बात तो ये है कि आपको जो आपकी दुनिया की सबसे बड़ी काबीना है इस वक्त वजीर आज़म के पास, आप ज़रा मुझे बताएं ना कि आपके वजीर जो हैं जिनको प्राइवेटाइजेशन करती है उनका नाम क्या है? देखिए कौन है वो साहब? बात ये है, नहीं मेरी गुजारिश सुने। देखिए बात ये है कि ये कोई PMLN की हुकूमत नहीं है, ये उन तमाम इत्तेहादी जमातों की वफाकी हुकूमत है जो कि ऑपोजिशन में भी PDM की सूरत में, और PDM के अलावा भी कुछ पार्टी उसका हिस्सा थी। तो जाहिर है कि जब आप इतनी पार्टी को साथ लेके चलना है तो उनको कैबिनेट में आपने हिस्सा तो देना है, लेकिन कोई ओहदा भी ऐसा नहीं जो कानून और आइन से हट के हो। तो जाहिर है मतलब है कि जो आइन बिल्कुल ठीक है सर, मुझे जरा आगे बढ़ना है, आपका पॉइंट बिल्कुल आगे। सलीम बुखारी साहब, और उनकी नुमाइंदगी काबीना में होना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, ये बात नहीं आप बताएं तो हैं कौन साहब, करते क्या हैं? गुजारिश सुन ले, मेरी मुख्तर गुजारिश। प्राइवेटाइजेशन कहाँ है आपकी? सर मेरी मुख्तर गुजारिश, उस पर भी देखे ना, उस पर काम हो रहा है, प्रपोजल बन रही हैं, उसकी तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन मेरी एक मुख्तर गुजारिश सुने। बात ये है कि जब हम ये बात करते हैं कि हमारे मुल्क में महंगाई है, ये चीजें अभी बात हुई थी जब शहबाज शरीफ साहब ने मिसाके मईशत की बात की थी, उस वक्त तो हमारे खिलाफ मुकदमात थे, उस वक्त हमें दीवार के अंदर चुनवाया गया था। सर मैं इसी पर वापस आता हूँ, मुझे आपने जहां तक बात पहुंचाई है इसी से बात आगे बढ़ाता हूँ, फिर वापस आता हूँ आपके पास।